इस वीडियो में हम बात करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जिन्हें इंग्लिश में शेड्यूल्स कहते हैं। तो देखते हैं ये अनुसूचियाँ। तो देखिएगा, पहली अनुसूची में क्या प्रावधान है। इसके अंतर्गत भारत राज्य क्षेत्र परिभाषित है। भारत का राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में परिभाषित है। नोट, इसमें 28 राज्यों, भारत में 28 राज्य हैं व 8 संघ शासित प्रदेशों के नामों का उल्लेख है। और दूसरा नोट, अगस्त 2019 जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विभाजन के संदर्भ में कानून बनाया गया और यह 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ और इसमें 28 राज्यों और 9 संघ शासित प्रदेश हो गए। तो ये कब की बात है? अगस्त 2019 की। नोट, जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसका दर्जा समाप्त करके संघ शासित प्रदेश बनाया गया। और अब ये वाला नोट देखिए, दादर व नगर हवेली व दमन व दीव का विधेयक दिसंबर 2019 में लाया गया और यह 26 जनवरी 2020 को लागू हो गया। इससे भारत में अब 8 केंद्र शासित प्रदेश बचे। और एक और नोट, 1 नवंबर 1956 7वां संविधान संशोधन, उस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब दूसरी अनुसूची की तरफ चलते हैं। और ये दूसरी अनुसूची, इसमें प्रावधान है, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों को दिया जाने वाला वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है। तो यहाँ पर आप नोट देखेंगे, अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है। अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख नहीं है दोस्तों। इन्हें राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। अब देखते हैं तीसरी अनुसूची, इसके अंतर्गत विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों का द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो अनुसूची 3 में विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। नोट, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का प्रारूप नहीं है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ का प्रारूप नहीं है दोस्तों। नोट देखते हैं, इस अनुसूची में मंत्रियों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य व उम्मीदवारों की शपथ का उल्लेख है दोस्तों। अब चलिए अगली अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं और अब देखते हैं चौथी अनुसूची। इसके अंतर्गत राज्यसभा के निर्वाचित होने वाले स्थानों का आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है। तो राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका आवंटन विभिन्न राज्यों में किया गया है कि कहाँ से वे निर्वाचित होकर कितनी संख्या में आएंगे। और अब देखते हैं पांचवी अनुसूची, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है दोस्तों। और इससे ही मिलती जुलती अनुसूची 6 है। इन दोनों में, पांचवी और छठी में, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ही बताया गया है। पर पांचवी में तो क्या है, सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों के पूरे भारत में प्रशासन का उल्लेख है। और छठी अनुसूची में इसके अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, केवल 4 राज्यों की अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है दोस्तों। ठीक है, इसकी नोट देखिए, किसी भी क्षेत्र को राज्यपाल के निवेदन पर राष्ट्रपति करता है अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है दोस्तों, पर उसे उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेना होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वीं अनुसूची आती है। अब देखिए 7वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई हैं दोस्तों। 3 सूचियों में शामिल किए गए हैं, विषयों का उल्लेख है। और 3 सूचियां कौन कौन सी है दोस्तों? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आपको बता दूं, संघ सूची जिसमें केवल भारत की केंद्रीय सरकार ही विषय में मतलब कानून बना सकती है, तो वो संघ सूची आ जाएगी। राज्य सूची में राज्य के मतलब कोई राज्य इसमें कानून बना सकता है, तो वो राज्य सूची हुई। और समवर्ती सूची में संघ व राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची की बात करते हैं। अब इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं को मान्यता दी गई है। वर्तमान में मतलब विभिन्न भाषाओं को जो मान्यता दी गई है वह 8वीं अनुसूची के अनुसार दी गई है। और वर्तमान में इसमें
22 भाषाओं का उल्लेख है। और नोट, मूल संविधान में केवल जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। नोट देखिए, 21वें संविधान संशोधन 1967 में 15वीं सिंधी भाषा जोड़ी गई और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें 16वीं, 17वीं, 18वीं क्रमशः नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है दोस्तों। और 92वां संविधान संशोधन हुआ 2004 में, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाएं जोड़ी गई। और नोट देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 है भारत में और ये लागू हुआ था 25 जनवरी 1965 को दोस्तों। चलिए आगे की अनुसूचियों को देखते हैं। अब आते हैं नवीं अनुसूची पे दोस्तों। ठीक है, इसके अंतर्गत उन कानूनों का उल्लेख है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो नवीं अनुसूची ऐसी अनुसूची है जो वाद योग्य नहीं है, उन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। नोट देखिए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में नवी अनुसूची जोड़ी गई। यह अंतरिम संसद द्वारा किया गया एकमात्र संशोधन था। अंतरिम संसद द्वारा किया गया एकमात्र संशोधन नवी अनुसूची है। नोट, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951 के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के भूमि सुधार कानूनों को रद्द कर दिया गया। और दूसरा नोट, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, परंतु यह भी खारिज हुआ दोस्तों। अगली नोट देखते हैं। इस अनुसूची में कुल 284 कानून है। नवी अनुसूची में कुल 284 कानून है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। तो आप ये देख लीजिए, केशवानंद भारती, जिसने भारत में बहुत बदलाव किए हैं। केशवानंद भारती के मामले में केशवानंद भारती का निधन सितंबर 2020 में हुआ था। नोट, केशवानंद भारती बनाम भारत राज्य, ये विवाद हुआ था। वाद 1973 में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया और ये 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ भारत की सबसे बड़ी संविधान न्यायाधीशों की पीठ थी। ठीक है, इसके बाद अगला नोट देखते हैं। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SM सीकरी भी इसके सदस्य थे। यह भारत के इतिहास में सबसे बड़ी संविधान पीठ थी। ठीक है, अगला नोट देखते हैं। 24 अप्रैल 1973 में संविधान पीठ ने 7-6 से निर्णय दिया और केशवानंद भारती के केस को हार गए। नोट, इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई कानून नवी अनुसूची में शामिल किया गया और यदि वह कानून संविधान की आधारभूत संरचना, दोस्तों संविधान की अगर आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती दोस्तों। ठीक है जी, आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। और केशवानंद भारती के वकील नानी पालकीवाला, जो कि भारत के सबसे मशहूर वकीलों में से एक माने जाते हैं, ये थे। इन्होंने केशवानंद भारती की तरफ से केस लड़ा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नोट, तमिलनाडु में 69% आरक्षण देने हेतु 1995 में 76वां संविधान संशोधन किया गया और इसे नवी अनुसूची में शामिल किया गया। और अब आती है अनुसूची 10, जो कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसमें नोट, इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। अगला नोट देखते हैं। मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख ही नहीं है, जो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। अगला नोट देखते हैं। 52वें संविधान संशोधन यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के 1/3 से कम सांसद या विधायक दल छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये 2003 तक लागू रहा और अब वर्तमान में 1/6 सदस्य हैं। नोट, 51वें संविधान संशोधन से द्वारा 2003 में किसी दल के 2/3 सदस्य दल बदल करते हैं तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है, अब 2/3 सदस्य कर दिए गए हैं। नोट, दल बदल के संदर्भ में प्रथम शिकायत संबंधित सदन के अध्यक्ष या सभापति के वहाँ दी जाती है। अगर लोकसभा में करेगा दल बदल तो लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी, लोकसभा स्पीकर को, और राज्यसभा में करते हैं तो राज्यसभा के सभापति को दी जाएगी। अब देखते हैं 11वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत पंचायत राज संस्थाओं द्वारा
किए जाने वाले 29 कार्यों का उल्लेख है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों का उल्लेख किया जाता है। नोट, इस अनुसूची में को 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया था और इसका उल्लेख, इसके 29 कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 243 जी में मिलता है। अब देखते हैं 12वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों का उल्लेख है। तो 11वीं अनुसूची तो होती है पंचायती राज संस्थाओं से और 12वीं अनुसूची होती है नगर निकायों या नगर पालिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख मिलता है। नोट, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में इस अनुसूची को 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।